अरे यार 3 बजे फिल्म शुरू हो जाएगी, तू क्या कर रही है? बस मुझे 5 मिनट दे, मैं अभी साड़ी बदल कर आती हूँ। अरे बहू, तू अचानक कहाँ जा रही है? तेरी सास तुझे आवाज दे रही है। अरे छोड़ ना, ये बुढ़िया कभी नहीं सुधरेगी। क्या हुआ माँ जी? मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि मुझे जाते हुए टोका मत कीजिए। मैं फिल्म देखने जा रही हूँ। तू अभी चली जाएगी तो मेरे लिए खाना कौन बनाएगा बहू? सुबह से भूखी बैठी हूँ। अरे माँ जी, आप कौन सा घर का काम करती हो जो आपको भूख लगी है? अच्छा, मुझे देर हो रही है, चलना रीटा। अंजलि के जाते ही सीता देवी अपनी किस्मत को कोसते हुए सारा दिन घर में भूखी बैठी रहती है। इस तरह अंजलि अपना बहू होने का कर्तव्य कभी नहीं निभाती थी। वहीं दूसरी तरफ अपनी सास के खाते से पैसे निकाल के अपने शौक पूरे करती थी। लेकिन सीता देवी इस उम्मीद पर थी कि एक दिन उसकी बहू सुधर जाएगी। फिर एक दिन सीता देवी की जुड़वा बहन गीता देवी वहां आती है। अपनी बहन को घर के काम करते हुए देख गीता देवी आग बबूला हो जाती है। अरे ये सब यहाँ क्या चल रहा है सीता? तेरी बहू कहाँ है जो तू घर के काम कर रही है? सीता देवी भावुक होकर रोने लगती है। अब तुझसे क्या छुपाऊं? मेरी बहू रत्ती भर भी मेरी इज्जत नहीं करती। मजबूरी में मुझे घर के सारे काम करने पड़ते हैं। वो तो बस सारा दिन अपनी सहेली के साथ सैर सपाटा करने में लगी रहती है। अच्छा, तो उस चिड़िया के पर निकल आए। तू चिंता मत कर, मैं ऐसी कई बिगड़ैल बहुओं को ठीक कर चुकी हूँ। अब मैं इस चुड़ैल से निपटूंगी। तू कुछ दिनों के लिए मेरे घर चली जा, मेरी बहू तेरी अच्छी देखभाल करेगी। फिर दोनों बहनें आपस में साड़ियां बदल लेती हैं और सीता देवी अपनी बहन के घर चली जाती हैं। देर रात अंजलि जब घर आती है तो अपने कमरे का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। हे राम, मेरे कमरे का एसी कहाँ चला गया? और मेरा 56 इंच का एलईडी टीवी कौन ले गया? अंजलि तहस के साथ अपनी सास के कमरे में जाती है। तभी वो देखती है कि उसके कमरे का एसी और टीवी उसकी सास के कमरे में लगा है और गीता देवी आराम से एसी की हवा खाते हुए सास बहू सीरियल का मजा ले रही हैं। अच्छा, तो ये सब इस बुढ़िया की कारस्तानी है। अभी इसे बताती हूँ। ये सब क्या है माँ जी? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान को हाथ लगाने की? क्यों बहू, ये सारा सामान तूने तेरे पिताजी के पैसों से खरीदा है क्या? हैं? लगता है तू भूल गई कि ये सारा सामान मेरे पैसों से आया है, इसलिए मैं अपनी सारी चीजें अपने कमरे में उठा लाई। तुझे कोई एतराज है? चल जा यहाँ से, सीरियल का मजा किरकिरा मत कर। गीता की बातों का कोई जवाब नहीं बनता देख अंजलि अपने दांत पीस कर रह जाती है। अगले दिन रीटा और अंजलि शॉपिंग पे जाने की तैयारी करती हैं। अंजलि जैसे ही अपनी स्कूटी पर बैठती है तभी गीता देवी स्कूटी की चाबी निकाल लेती हैं। अरे, ये स्कूटी कहाँ लिए जा रही है? ये भी मेरी कमाई की है। माँ जी, ये तो आप हाथ कर रही हैं। मैं बाहर पैदल जाऊंगी क्या? हाँ, पैदल जा। वैसे भी तुझे घूमने का शौक है, मुझे नहीं। देखिए माँ जी, इस तरह मेरी सहेली के सामने मेरी बेइज्जती करके आप ठीक नहीं कर रही हैं। आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। अच्छा, तो तू नहीं सुधरने वाली। मेरे ही घर में मुझे ही धमकी दे रही है। तेरी याददाश्त के लिए बता दूं कि ये मकान मेरे नाम पर है। अब तू देख, मैं आज ही अपने बिल्लू वकील को बुलाकर ये सारी जायदाद अनाथालय को दान कर देती हूँ, फिर तुझे एक ढेला भी नहीं मिलेगा। गीता की बातें सुनकर अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे, अगर तेरी सास ने तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया तब तो तू सड़क पर आ जाएगी।
मैं तो कहती हूँ चुपचाप अपनी सास से माफी मांग ले अंजलि। हाँ, तो बिल्कुल सही कहती है, मेरी सास का कोई भरोसा नहीं है। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसा गजब मत करिए। आज के बाद मैं आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगी और घर के सारे काम ना मैं ही कर लूंगी। मैं आपको एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। कुछ दिनों के बाद, ये लीजिए माँ जी, आराम से गाजर का हलवा खाइए। खुशबू तो बहुत अच्छी है। हाँ माँ जी, वैसे मैंने सब काम कर लिया है, तो मैं आपके पैर दबा दूं? आप आराम से हलवा खाइए। इस तरह गीता देवी अंजलि को सही रास्ते पर ले आती हैं और सीता देवी वापस अपने घर में आकर रहने लगती हैं। कामचोर बहू। कांता बहन की 2 बहुएं थी, बड़ी कल्पना और छोटी प्रिया। कल्पना का जैसा नाम वैसा ही काम। सारा दिन कल्पनाओं में रहती, ना कोई काम करती ना कोई धाम। अरे कल्पना बहू, जरा अच्छी सी चटनी पीस दे, आज कुछ मजेदार खाने का मन है। पेट में जलन हो जाएगी माँ जी बुढ़ापे में, और वैसे भी मेरा काम करने का वक्त शाम का है, अब प्रिया को ही बोल दो। इतना कहकर कल्पना वहां से चली जाती है। कांता कल्पना के ऐसे रवैये से काफी परेशान रहती हैं। मैं बना देती हूँ माँ चटनी। ऐसा बोलकर प्रिया माँ को चटनी बनाकर प्लेट में खाने को देती है कि तभी वहां कल्पना आ जाती है। अरे वाह चटनी, जरा चक्कर तो देखूं, बड़े दिन हो गए। अरे नहीं बहू, तू तो रहने ही दे चटनी खाना, पेट में जलन हो जाएगी। इतना कहकर कांता और प्रिया दोनों हंसने लगते हैं। कल्पना सारा दिन या तो मोबाइल में यूट्यूब देखती या फिर सोती रहती। उसका कमरा भी बिखरा और गंदा रहता। एक दिन कल्पना का पति अशोक उससे कहता है, अरे कल्पना, जानवर भी उस जगह को साफ कर लेता है जहां वो बैठता है, तुम तो इंसान हो, कैसे इतने गंदे कमरे में रह लेती हो? देखो सारा सामान यहाँ वहां बिखरा पड़ा है। ज्यादा अपनी माँ का बोल ना बोलो। हाँ, कमरा तुम्हारा भी तो है, गंदा लग रहा है तो साफ कर लो। पता नहीं तुम्हारे साथ मैं कैसे जिंदगी बिताऊंगा। इतना कहकर अशोक वहां से चला जाता है। कल्पना बस खाना खाने कमरे से बाहर आती और फिर से कमरे में चली जाती। इससे कांता बहन काफी परेशान रहती। एक दिन प्रिया कांता से कहती है, माँ, मैं सारा दिन काम करके थक जाती हूँ, आप कल्पना दीदी से कहिए ना कि सुबह और शाम का काम बांट ले। मैं तो अब सिर्फ एक वक्त का ही काम करूंगी। हाँ। अरे तू वो भी ना करना, एक बहू तो कामचोर थी ही, दूसरी भी आ गई काम ना करने के बहाने लेकर। तभी वहां प्रिया का पति रमेश आ जाता है। माँ, मैं देख रहा हूँ भाभी कोई काम नहीं करती, प्रिया सारा दिन घर और रसोई का काम करती है, अब कुछ करो ना माँ। कांता मन में कुछ सोचती है और कल्पना के पास जाती है। कल्पना फोन पर मेकअप करना देख रही होती है। कल्पना, तुम सारा दिन बस मोबाइल देखती हो, घर का कोई काम भी कर लिया करो। प्रिया सारा दिन काम करके थक जाती है, आज से मैंने फैसला किया है, एक वक्त का काम तुम करोगी, सुबह का खाना तुम बनाओगी और रात का प्रिया। आप लोगों ने काम को हव्वा बना रखा है। अरे पता नहीं थोड़ा सा ज्यादा काम करने में आप लोग घबरा क्यों जाते हैं। और हाँ, बहुत ज्यादा प्रिया की तारीफ मत करिए मेरे सामने, बड़ी बहू तो मैं ही रहूंगी। मैं कुछ नहीं जानती, कल सुबह मुझे वक्त से खाना चाहिए, रसोई में आ जाना, वरना कल से तुझे खाना नहीं मिलेगा। अगली सुबह कल्पना रसोई में नहीं आती है। वो देर से सोकर उठती है और बाहर आकर कहती है, अरे भूख लगी है, आज खाने में क्या है? इतनी देर हो गई, आज किसी ने मुझे उठाया भी नहीं, पता नहीं कहाँ है सब। कल्पना को घर में कोई नहीं दिखता। वो रसोई की तरफ जाती है जहां बड़ा सा ताला लगा होता है। अरे रसोई में ताला? ओ, मैं तो भूल ही गई थी। माँ ने आज से सुबह का खाना मुझे बनाने को कहा था,